हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम इस समय जो है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्लास रेगुलर ले रहे हैं और नए नए टॉपिक लेके आ रहे हैं। तो आज हमने कल इसका पहला पार्ट पढ़ लिया था पुरस्कार एवं सम्मान का। आज हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे और जितने भी महत्वपूर्ण त्यौहार हैं सभी को खत्म करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट में पूछे जाते हैं। तो वीडियो पे आने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और हम किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं? पेट को और वीडियो री एग्जाम को। और पेट में भी अधिक समय नहीं बचा है तो आप जितना टॉपिक वाइज हो सके तैयार कर लीजिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आज हम सारे पुरस्कार को देख लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे और कम से कम समय में पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो सीधे आते हैं हम चैप्टर पे। तो कल हमने लगभग 20 पुरस्कार देख लिए थे। ओके, आज इसके आगे का देखेंगे, इसके बारे में कुछ जानेंगे। बस जितना करंट का इंपॉर्टेंट है वो हमने लिखा है, बाकी हम ओरली बताएंगे, आप नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए सीधे आते हैं क्लास पे। तो हम देख रहे हैं 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? रामदरस मिश्रा को। इनकी रचना क्या थी? मैं तो यहाँ हूँ। 31वां सरस्वती सम्मान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 31वां सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्रा को दिया गया है, मैं तो यहाँ हूँ। इसमें जो है पुरस्कार की राशि जो है 15 लाख रुपए है। ओके, इसमें जो है पुरस्कार की राशि है 15 लाख रुपए। पहला पुरस्कार दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को। हरिवंश राय बच्चन जी को पहला पुरस्कार दिया गया था। पहला सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। फिर से हम एक बार देखते हैं। 31वां सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्रा जी को दिया गया है। रचना थी मैं तो यहाँ हूँ। इसमें 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है और यह हरिवंश राय बच्चन जी को पहला पुरस्कार दिया गया था। और इसमें जो है 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। जो संविधान में लिखी भाषाएं हैं वही सम्मिलित हैं इसमें। ओके, इसमें ये 22 भाषाओं में दिया जाता है। तो आई होप आपको ये कंप्लीट हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए 31वां सरस्वती सम्मान हमने देख लिया। फिर देखते हैं 31वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है। 31वां व्यास सम्मान जो है दिया गया है असगर वजाहत को। इनका नाटक था महाबली। ओके, असगर वजाहत को दिया गया है। इनका नाटक क्या था? महाबली थी। इसमें जो पुरस्कार की राशि है वो 4 लाख रुपए है। ओके, इसमें जो पुरस्कार की राशि है ये 4 लाख रुपए है, याद रखिएगा। अगर बात करें कि पहली महिला कौन सी थी ये व्यास सम्मान पाने वाली, तो पहली महिला थी चित्रा मुदगल। अगर पहली महिला की बात करें तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये व्यास सम्मान पाने वाली पहली महिला अगर पूछ ले तो हम कहेंगे चित्रा मुदगल। चित्रा मुदगल, सुनिएगा और नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। ओके, तो हमने देख लिया पहली महिला चित्रा मुदगल थी। इनको कब मिला था? इनको मिला था 2003 में। अगर बात करें कि पहला व्यास सम्मान पाने वाले कौन थे, सबसे पहले किसने पाया था व्यास सम्मान, तो थे रामविलास शर्मा। 1991 में इन्हें मिला था। अगर हम पहले की बात करें तो थे रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा, ये सारी चीज़ें नोट करिएगा। रामविलास शर्मा, इन्हें मिला था 1991 में पुरस्कार मिला था। बस इतना ही आपको याद करना है। चलिए एक बार और बताते हैं। 31वां व्यास सम्मान असगर वजाहत को दिया गया है। ओके, 2021 के हैं ये दोनों, यहाँ पे नोट कर लीजिए। 2021 के घोषणा हुई है 2021 की। ये असगर वजाहत को महाबली इनका नाटक है। इसमें जो है 4 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। पहला व्यास सम्मान मिला था रामविलास शर्मा को 1991 में। अगर पहली महिला की बात करें, पहली महिला कौन थी पाने वाली, तो चित्रा मुदगल थी। उन्हें 2003 में ये पुरस्कार मिला था। ओके, तो हमने सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान देखा। फिर हम देखते हैं 31वां बिहारी सम्मान। और ये जो बिहारी सम्मान है ये केवल राजस्थानी लेखकों को दिया जाता है, केवल राजस्थानी लेखक। ओके, इनकी रचना राजस्थानी या हिंदी में होनी चाहिए। ये केवल राजस्थानी लेखक पाते हैं ये पुरस्कार, केवल राजस्थानी लेखक पाते हैं पुरस्कार और इनकी रचना केवल हिंदी या राजस्थानी में होनी चाहिए। तो हम देखते हैं 31वां बिहारी सम्मान मधु कांकरिया को दिया गया था। हम यहाँ थे, ये रचना है इनकी, हम यहाँ थे। ओके, और इसमें धनराशि की बात करें तो इसमें 2.5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, 2.5 लाख रुपए की। ओके, तो हमने क्या क्या देख लिया? सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, 31वां बिहारी सम्मान। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी एक बार आपको और बताएंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका 31वां GD बिड़ला पुरस्कार। ओके, तो GD बिड़ला पुरस्कार जो है इन्हें भौतिक के क्षेत्र में प्रोफेसर नारायण प्रधान को दिया गया था। GD बिड़ला पुरस्कार प्रोफेसर नारायण प्रधान को भौतिक के क्षेत्र में दिया गया, तो उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया था, योगदान के लिए दिया गया था, क्योंकि ये इसमें केवल नाम ही आपका पूछेगा। और बाकी अब ये जो चारों पुरस्कार हमने बताए हैं आपको, 31वां सरस्वती सम्मान, 31वां व्यास सम्मान, 31वां बिहारी सम्मान, 31वां GD बिड़ला पुरस्कार, ये सब के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। सारे पुरस्कार इंपॉर्टेंट पुरस्कार जो है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। और भी पुरस्कार है, शंकर करके है, ठीक है। तो सारे पुरस्कार जो है GD बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। तो इन चारों को हम देखेंगे। ये चारों किसके द्वारा दिए जाते हैं? GD बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। अगर पूछा जाए GD बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं तो ये हैं, और 2 आपके और हैं।
ओके, तो चलिए ये हमने देख लिया। फिर आगे हम देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। ओके, थोड़ा इसको अच्छे से देखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला नीलमणि फूकन को। याद रखिएगा 56वां और 57वां दोनों पूछ रहा है, और 57वां मिला है दामोदर मौजो को। ओके, नीलमणि फूकन 56 इंच का सीना, फूफा जी का क्या 56 इंच का सीना, तो ये हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया। 56वां मिला नीलमणि फूकन को, 57वां मिला दामोदर मौजो को। अगर बात करें तो इसमें कितने भाषाओं में दिया जाता है, तो ये 22+1 यानी कि 23 भाषाओं में दिया जाता है। ओके, यानी कि 23 भाषाओं में दिया जाता है। अब हम कहेंगे 22+1 23वीं, ये 22 तो संविधान वाली भाषा हो गई, एक ये कौन सी भाषा हो गई, तो एक ये भाषा हो गई अंग्रेजी में, ये अंग्रेजी में भी दिया जाता है। तो ये 22+1 यानी कि 23 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो 22 तो जो संविधान वाली भाषाएं थी वो हो गई, और एक जो जुड़ी वो हो गई अंग्रेजी। और इसमें राशि की बात करें तो इसमें राशि दी जाती है 11 लाख रुपए, यहीं पे लिख दे रहे हैं 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। याद रखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषाओं में दिया जाता है, 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। और 56वां किसको मिला था, नीलमणि फूकन को, और 57वां मिला था दामोदर मौजो को। अगर बात करें किसके द्वारा दिया जाता है, तो भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। ये सुन लीजिए बस, अब कुछ बातें हम लिखेंगे नहीं, उसको सुन लीजिए। पहला अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ये शंकर जी कुरूप को दिया गया था, जी शंकर कुरूप को पहला दिया गया था, जी शंकर कुरूप को। चलिए सुन लीजिए, जी शंकर कुरूप को। थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है, बाकी पुरस्कारों में इतना टाइम नहीं लगेगा, इसमें थोड़ा इतिहास भी पूछ लेता है। ओके, पहला जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया था। ध्यान से सुनिएगा। ओके, ये मलयालम में इनकी रचना थी, मलयालम में। ओके, तो हमने देख लिया पहला जी शंकर कुरूप को दिया गया था, और ये मलयालम भाषा के लिए था। और पहला हिंदी भाषा के लिए पूछें तो फर्स्ट हिंदी भाषा के लिए तो ये मिला था सुमित्रा नंदन पंत को, सुमित्रा नंदन पंत को मिला था हिंदी भाषा के लिए पहला पुरस्कार। और मलयालम भाषा के लिए वैसे पहला पुरस्कार शंकर कुरूप को दिया गया था, और हिंदी भाषा के लिए पहला पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। अगर हम अंग्रेजी भाषा की बात करें, ओके, अगर हम अंग्रेजी भाषा में बात करेंगे पहला किसे दिया गया था अंग्रेजी भाषा में पहला, तो अंग्रेजी भाषा में पहला दिया गया था अमिताभ घोष को, अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। सारे पहले याद रखिएगा। अगर पहली महिला की बात करें तो पहली महिला थी आशा पूर्णा देवी। ओके, अगर हम पहली महिला की बात करें, फर्स्ट महिला, तो ये थी आशा पूर्णा देवी, ये याद रखिएगा, ये सारी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आशा पूर्णा देवी। ओके, चलिए हम क्या हमने देखा ज्ञानपीठ पुरस्कार 56वां किसे मिला, नीलमणि फूकन को, ये आपका करंट का है, और 57 मिला दामोदर मौजो को। करंट का आपका काम खत्म। अब हम देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषाओं में दिया जाता है, 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा में। पहला हिंदी पुरस्कार दिया गया सुमित्रा नंदन पंत को, और पहली महिला थी आशा पूर्णा देवी, और पहला अंग्रेजी पुरस्कार दिया गया अमिताभ घोष को। ओके, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अमिताभ घोष को दिया गया है 2018 में, 2018 में अमिताभ घोष को यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए ये हमने देख लिया। और सुमित्रा नंदन पंत को शायद 1908 में दिया, कितने में दिया गया है, तो इनका एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, तो इसको देख लीजिएगा। 1968 में दिया गया है, देख लीजिए 1968 लिखते हैं, एक बार देख लीजिएगा। ओके, चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। और ये जो आशा पूर्णा देवी है इनको बंगला भाषा में दिया गया है, बंगला में। तो हमारा ये ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ, इनको देख लीजिए, नीलमणि फूकन जो हैं, और ये इन दोनों लोग को किस भाषा में के लिए मिला है, तो नीलमणि फूकन को असमिया भाषा के लिए मिला है, असमिया भाषा के लिए, और दामोदर मौजो को कोंकणी भाषा के लिए, ये याद रखिएगा। ओके, चलिए अब हम आते हैं आगे। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ध्यान से देखिएगा, बुकर, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, मान बुकर पुरस्कार, तीनों अलग अलग हैं। ओके, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 ये दिया गया है गीतांजलि श्री को। इनकी रचना थी रेत की समाधि, रेत की समाधि। ओके, इनकी रचना थी रेत की समाधि, और इनका अनुवाद जो की थी, इनकी अनुवादक थी डेजी रॉकवेल, ये अमेरिका की थी। तो द टॉम ऑफ सैंड, द टॉम ऑफ सैंड, इन दोनों लोग को ये पुरस्कार दिया गया। आधी आधी धनराशि दोनों लोग में बढ़ जाएगी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। आपको यही पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली कौन है 2022 की, तो गीतांजलि श्री को मिला रेत की समाधि के लिए। इनका अनुवाद किया है डेजी रॉकवेल ने, द टॉम ऑफ सैंड के उसमें। ओके, फिर देखते हैं बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली महिला अरुंधति राय थी। लिख लीजिएगा, पहली महिला अरुंधति राय थी, ये पहली महिला थी। उसके बाद बात करते हैं मान बुकर पुरस्कार 2021। मान बुकर पुरस्कार 2021 डेमन गलगट को मिला था। इनकी रचना थी द प्रॉमिस। इसके लिए इन्हें 2021 का
मान बुकर पुरस्कार मिला था। तो इतना आपको ये सारे पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो, तो ये ध्यान से देखिएगा। चलिए एक बार हम और बता देते हैं इसको, एक बार और बता देते हैं, देख लीजिएगा ध्यान से। चलिए पहले हमने देखा 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है, रामदरस मिश्रा को दिया गया है। रचना इनकी कौन सी थी, मैं तो यहाँ हूँ। सरस्वती सम्मान की जो पुरस्कार राशि होती है 11 लाख रुपए होती है। ओके, अगर पहले पुरस्कार की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। ओके, तो ये हो गया हमारा, और ये 22 भाषाओं में दिया जाता है सरस्वती सम्मान, याद रखिएगा। फिर देखते हैं 31वां व्यास सम्मान 2021 का अस्कर वजाहत को दिया गया था। इनकी रचना थी महाबली, ये नाटक था। ओके, अगर पहले हम इसमें जो धनराशि की बात करें तो 4 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। और पहले की बात करें तो पहले थे रामविलास शर्मा। पहले कौन थे, रामविलास शर्मा, जिन्हें 1991 में मिला था पहला व्यास सम्मान पाने वाले। अगर पहली महिला की बात करें तो चित्रा मुदगल थी, इन्हें 2003 में पुरस्कार मिला था। फिर आगे देखते हैं 31वां बिहारी सम्मान मधु कांकड़िया को दिया गया है। ओके, इनकी रचना है हम यहाँ थे। ओके, हम यहाँ थे, मधु कांकड़िया। ये केवल राजस्थानी लेखकों को दिया जाता है। इसमें पुरस्कार की राशि क्या है, 2.5 लाख रुपए है। और ये लेखक केवल राजस्थानी होने चाहिए, बस इनकी रचना हिंदी या राजस्थानी में ही होनी चाहिए बस। ओके, फिर आते हैं अगला, बिहारी पुरस्कार हमने देख लिया। ये बिहारी पुरस्कार था, क्योंकि नाम से कंफ्यूज मत होइएगा कि बिहारी पुरस्कार है तो बिहारी लोगों को दिया जाएगा, नहीं, राजस्थान लोगों को दिया जाएगा, राजस्थानी लोगों को। फिर देखते हैं 31वां GD बिरला पुरस्कार प्रोफेसर नारायण प्रधान को दिया गया, भौतिक के क्षेत्र में अच्छे योगदान के लिए। और ये जितने सारे पुरस्कार हैं 31 सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी, GD बिरला, ये सारा के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ओके, तो आपका ये कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार 56वां दिया गया है नीलमणि फूकन को, और 57वां दिया है दामोदर मौजो को। इसमें पुरस्कार की धनराशि क्या है, 11 लाख रुपए है। हमने किसी और में 11 लाख बता दी क्या, हाँ, सरस्वती सम्मान में हमने 11 बता दी, 15 लाख रुपए है, याद रखिएगा। ओके, और हम देखते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 56वां जो है नीलमणि फूकन को मिला, 57वां जो है दामोदर मौजो को मिला। इसमें पुरस्कार की राशि है 11 लाख रुपए। भाषाएं हैं 23 भाषाएं, 22 भाषाएं संविधान की, एक और भाषा जुड़ी है अंग्रेजी की। ओके, तो ये हो गया। नीलमणि फूकन को असमिया भाषा में मिला है और दामोदर मौजो को कोंकणी भाषा में मिला है। अगर पहले बात करें पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार की तो जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए 1991 में दिया गया है। और पहले हम हिंदी भाषा की बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में दिया गया है। और पहले हम अंग्रेजी भाषा की बात करें तो अमिताभ घोष को दिया गया है 2018 में। और पहली महिला है आशापूर्णा देवी, बांग्ला भाषा में उन्हें पहला पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पहली महिला है। ओके, फिर हम आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री को दिया गया है। इनकी रचना थी रेत की समाधि, अनुवाद किया है डेजी रॉकवेल ने द टॉम ऑफ सैंड के उसमें। तो इन दोनों लोग को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। अगर मान बुकर की बात करें, बुकर पुरस्कार की बात करें, ये अंतर्राष्ट्रीय है, ये बुकर पुरस्कार है। फिर अरुंधति राय को मिला, ये पहली महिला थी। ओके, अरुंधति राय पहली महिला पुरस्कार बुकर पुरस्कार पाने वाली। फिर देखते हैं मान बुकर पुरस्कार डेमन गलगट को मिला है 2021 का। इनकी रचना थी द प्रॉमिस। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। इसमें मैंने गलती से बता दिया 11 लाख 15 लाख रुपए। ओके, तो चलिए ये चीज़ें हो गई। इन सारी चीज़ों को हमने देख लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट करिएगा। अब हम आगे आते हैं, चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट। ओके, चलिए आगे क्या है, आगे हम देखते हैं मिसेज वर्ल्ड 2022। इसका खिताब जीता है शायलिन फोर्ड ने। ये 37 वर्षीय हैं, 37 वर्षीय महिला हैं शायलिन फोर्ड। मिसेज वर्ल्ड 2022 का पुरस्कार जीता है शायलिन फोर्ड। और इस कॉन्टेक्स्ट का जो है प्रतिनिधित्व किया था मिस इंडिया वर्ल्ड 2021 नवदीप विजेता जो थी नवदीप कौर ने किया था। ओके, बस इतना ही आपको याद करना है। मिसेज वर्ल्ड 2021 शायलिन फोर्ड को दिया गया था। और मिस वर्ल्ड 2021 दिया गया था कैरोलिना बिलावस्का को। कैरोलिना बिलावस्का को मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब मिला है। अगर बात करें मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 तो ये अवार्ड मिला है खुशी पटेल को। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 ये खिताब मिला है खुशी पटेल को। आगे की बात करते हैं 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार, ये दिया गया है हर्षाली मल्होत्रा को। ये जनवरी में इन्हें पुरस्कार दिया है। बजरंगी भाईजान के मुख्य किरदार में मुन्नी के रोल में थी ये। ओके, बजरंगी भाईजान में मुख्य किरदार में मुन्नी के रोल में थी हर्षाली मल्होत्रा। तो इन्हें जो है 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है और इन्होंने मुन्नी का किरदार निभाया था बजरंगी भाईजान में। ओके, फिर आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, BBC इंडियन स्पोर्ट्स। ओके, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है मीराबाई चानू को 2021 का। ओके, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर, ये याद रखिएगा, इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर। BBC का तो तीनों है, BBC
अभी हम तीनों बीबीसी का आपको बता रहे हैं। इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया मीराबाई चानू को, इमेजिंग प्लेयर का अवार्ड दिया गया शेफाली वर्मा को, और लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया कर्णम मल्लेश्वरी को। ये बीबीसी के थ्रू दिया गया है, याद रखेंगे इन तीनों को। हम तीनों को डिटेल में जानते हैं, 1 मिनट। हाँ, तो हमने क्या देखा कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है मीराबाई चानू को। इन्हें किस लिए दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा। 28 मार्च 2022 को भारतीय वेट लिफ्टर, ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं, मीराबाई चानू को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड दिया गया है। ओके, ये तीसरे संस्करण की विजेता रही हैं। और इस बार की जो बीबीसी इमेजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर है, ये शेफाली वर्मा सबसे कम उम्र की भारतीय क्रिकेटर हैं। और उसके बाद कहते हैं बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये दिया गया है कर्णम मल्लेश्वरी को। ये सिडनी ओलंपिक 2000 में इन्होंने भारत के लिए पदक जीता था। ओके, और उसके बाद इन्हें बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया। बस आपको इतना याद करना है, ये पूछ सकता है तीनों बीबीसी के द्वारा। ये इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू, इमेजिंग प्लेयर शेफाली वर्मा, ये क्रिकेट से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग, ये भी वेट लिफ्टिंग, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कर्णम मल्लेश्वरी। ओके, बस इतना आपको याद करना है। फिर देखते हैं व्हिटली गोल्ड अवार्ड। ठीक है, व्हिटली गोल्ड अवार्ड की बात करें, इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको ग्रीन ऑस्कर बोलते हैं। व्हिटली गोल्ड अवार्ड को क्या बोलते हैं, ग्रीन ऑस्कर। तो ये हिम तेंदुआ विशेषज्ञ एवं वन्य जीव संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्रा को दिया गया है। ओके, इससे पहले ये दिया गया था नुक्लू फोम को, आपको नाम याद होगा, इससे पहले यही पुरस्कार दिया गया था नुक्लू फोम को, ये नागालैंड के थे। ओके, नुक्लू फोम को। तो हम एक बार फिर से देखते हैं, व्हिटली गोल्ड अवार्ड हिम तेंदुआ विशेषज्ञ एवं वन्य जीव संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्रा को ये पुरस्कार दिया गया है। और 2005 में भी इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था, तो इन्हें दूसरी बार ये पुरस्कार दिया गया है। ओके, फिर आगे देखते हैं विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, डॉक्टर सिंथिया रोसेज विग को। ये डॉक्टर सिंथिया रोसेज विग को दिया गया है। इससे पहले 2021 का शकुंतला हरिके सिंह को दिया गया था। ओके, 2022 का डॉक्टर सिंथिया रोसेज विग को दिया गया है और 2021 का शकुंतला हरिके सिंह को दिया गया था। अब बात करते हैं EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 में का पुरस्कार किसे दिया गया, फाल्गुनी नायर। ये है नायका कंपनी की CEO हैं, और ये नायका कंपनी किस चीज़ की है, सौंदर्य प्रसाधन की कंपनी है। और फाल्गुनी नायर को ये पुरस्कार दिया गया और इसकी CEO है। बस आपको इतना याद करना है। चलिए एक बार हम और देख लेते हैं जल्दी से। मिसेज वर्ल्ड 2022 शाइलिन फोर्ड को दिया गया है। मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना बिलावस्का को दिया गया है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 खुशी पटेल को दिया गया है। 12वां भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया है। बजरंगी भाईजान में मुख्य किरदार मुन्नी थी ये। और फिर बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू को दिया गया है 2021 का। और बीबीसी इमेजिंग प्लेयर शेफाली वर्मा को दिया गया है। और बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है कर्णम मल्लेश्वरी को। ओके, और व्हिटली गोल्ड अवार्ड की बात करें तो हिम तेंदुआ विशेषज्ञ एवं वन्य जीव संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्रा को दिया गया है। और इससे पहले अवार्ड इसको नुक्लू फॉर्म को दिया गया था। और चारुदत्त मिश्रा की बात करें तो इन्हें दूसरी बार ये पुरस्कार दिया गया है, और इससे पहले 2005 में दिया गया था। फिर बात करते हैं विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 तो दिया गया है डॉक्टर सिंथिया रोसेज विग को। और 2021 का शकुंतला हरिके सिंह को दिया गया था विश्व खाद्य पुरस्कार। फिर बात करते हैं EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021, ये नायका कंपनी की CEO हैं फाल्गुनी नायर, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। तो हमने ये सारे देख लिए। अब कुछ और बचे हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। और सारे इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं जितने भी बताए गए हैं। ओके, याद रखिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, अवार्ड जॉन F कैनेडी प्रोफाइल्स इन करेज अवार्ड। ओके, ये दिया गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को। ओके, फिर से देख लेते हैं। जॉन F कैनेडी प्रोफाइल्स इन करेज अवार्ड 2022 का यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को दिया गया है, याद रखिएगा। फिर देखते हैं टेम्पल्टन पुरस्कार 2022, ये दिया है फ्रैंक विल्जेक को। ओके, फ्रैंक विल्जेक को दिया गया है ये पुरस्कार, ये फ्रैंक विल्जेक हैं। ओके, तो हमने क्या देखा, टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 फ्रैंक विल्जेक को दिया गया है। ये किस लिए दिया जाता है, ये अमेरिकी नोबेल पुरस्कार विजेता रह चुके हैं इससे पहले। और ये विज्ञान और अध्यात्म का एक संगम, इनका कार्य क्या था, इन्होंने विज्ञान और अध्यात्म का एक संगम किया था। यानी कि ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिनका विज्ञान और अध्यात्म से संगम होता है। सीधी सीधी बातों में कह सकते हैं विज्ञान प्लस अध्यात्म से जिनका संगम होता है, विज्ञान प्लस अध्यात्म से, ये याद रखिएगा। ठीक है, संगम होता है। फिर आगे देखते हैं पुलित्जर पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार, ये पत्रकार दानिश सिद्दीकी को दिया गया है। ये दूसरी बार इन्हें ये पुरस्कार मिला है। ओके, दानिश सिद्दीकी को दूसरी बार ये पुरस्कार मिला है, पुलित्जर पुरस्कार। ओके, ध्यान से सुनिएगा जो बता रहे हैं। तो पुलित्जर पुरस्कार के लिए फोटोग्राफर हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसके लिए जो है इनको लेके दानिश सिद्दीकी समेत छात्र पत्रकारों को सम्मानित किया गया है, लेकिन इनकी जो है मौत हो गई।
किसके दौरान, ये तालिबान और अफगानी सेना के संघर्ष के दौरान दानिश सिद्दीकी की मौत हो गई, तो इसलिए इनका नाम ज़्यादा पूछा जा सकता है कि पुलित्ज़र पुरस्कार 2022 के किस पत्रकार को दिया गया, दानिश सिद्दीकी को। इससे पहले भी इन्हें मिल चुका था ये, तो 2 बार इन्हें ये पुरस्कार मिल चुका है, पुलित्ज़र पुरस्कार, याद रखिएगा। और भारत में कोरोना के कारण हुई मौतों के कारण भी इन्हें पुरस्कार मिला था। चलिए आगे देखते हैं। प्रित्ज़र आर्किटेक्चर अवार्ड मिला है फ्रांसिस केरे को, बस आपको इतना नाम ही याद करना है इनका, फ्रांसिस केरे, प्रित्ज़र आर्किटेक्चर पुरस्कार। और कुछ आपको नहीं याद करना, ये शिक्षक थे, आर्किटेक्चर थे या सामाजिक कार्यकर्ता थे, सब थे। फिर देखते हैं स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट ऑफ द ईयर, स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड, ये किसे दिया गया है, ये दिया गया हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को, कतर। ये दूसरी बारी से, ये लगातार दूसरी बार ये अवार्ड दिया गया है, हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरी बार लगातार। फिर आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 का पुरस्कार दिया गया दिव्या हेगड़े को, ये जलवायु कार्यकर्ता हैं। ओके, बस इतना आपको याद रखना है। फिर देखते हैं राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022, ये दिया गया है भानुमति थीवरा को, ये गुजरात की। नाइटिंगेल पुरस्कार नर्स लोगों को दिया जाता है। ओके, फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी, नर्स थी। फिर देखते हैं स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार, ये आनंद कुमार को दिया गया है, सुपर 30 के संस्थापक थे, सुपर 30 के संस्थापक थे ये। फिर आगे देखते हैं लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया साइरस पूनावाला को, इनकी कंपनी कौन सी है, सीरम इंस्टीट्यूट। ओके, सीरम इंस्टीट्यूट। इन्होंने किसे निर्माण के लिए दिया गया है, इनको कोविडशील्ड के निर्माण के लिए दिया गया है, कोविडशील्ड के लिए। ओके, 2 तरह की वैक्सीन लग रही थी हम लोगों को, कोवैक्सीन और कोविडशील्ड, तो कोविडशील्ड के निर्माण के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 सीरम इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं ये। ओके, अध्यक्ष हैं, और ये साइरस पूनावाला को ये चीज़ें दी गई हैं, ये पुरस्कार दिया गया है कोविडशील्ड के निर्माण के लिए। चलिए हम एक बार और देखते हैं। जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल्स इन करेज अवार्ड 2022 यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को दिया गया है। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 फ्रैंक विल्जेक को दिया गया है। ये क्यों दिया जाता है कि जिनका विज्ञान और अध्यात्म में संगम होता है, इन्हें इससे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रह चुके हैं। फिर देखते हैं पुलित्ज़र पुरस्कार 2022 पत्रकार दानिश सिद्दीकी को दिया गया है, इससे पहले भी इन्हें कोरोना के टाइम दिया जा चुका है, दूसरी बार इन्हें मिला है। फिर प्रित्ज़र आर्किटेक्ट, देखिए पुलित्ज़र पुरस्कार है पत्रकारिता के क्षेत्र में है और प्रित्ज़र पुरस्कार है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके, तो प्रित्ज़र आर्किटेक्चर अवार्ड 2022 फ्रांसिस केरे को दिया जाता है। कल हमने आपको एक नाम पढ़ाया था बालकृष्ण दोषी का, उन्हें भी ये अवार्ड मिल चुका है आर्किटेक्चर। ओके, फिर स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड, ओके, ये दिया गया है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कतर में है, इसे दिया गया है। फिर संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2022 दिव्या हेगड़े को ये दिया गया, हाँ, दिव्या हेगड़े को दिया गया है, जलवायु कार्यकर्ता रही हैं। फिर देखते हैं राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022 भानुमति धीवला को दिया गया है, गुजरात की हैं। फिर देखते हैं स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार आनंद कुमार को दिया गया है, ये सुपर 30 के संस्थापक थे, आपने मूवी देखी होगी सुपर 30। फिर देखते हैं लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021, ये पुरस्कार दिया गया है साइरस पूनावाला को, सीरम इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं। कोविडशील्ड के निर्माण के लिए इन्हें ये पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इसके साथ ही हमारे सारे महत्वपूर्ण पुरस्कार जो है समाप्त होते हैं। हाँ, आपका एक बचा है पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ लोगों को नए मिले हैं, तो वो हम शाम तक आपको वो वीडियो 2 मिनट की लगभग वीडियो बनेगी ज्ञानपीठ पुरस्कार की, 2 या 3 मिनट की, तो उसे हम पहुँचा देंगे आप तक। ओके, कौन सा बच रहा है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ये 1 या 2 मिनट की वीडियो, सॉरी ज्ञानपीठ नहीं, साहित्य अकादमी पुरस्कार ये बच गया है। तो देख लें, कुछ चेंजेस हुए, कुछ लोगों को नए दिए गए हैं। तो साहित्य अकादमी 2022 जितने भी लोगों को दिया गया है, हम सबका देख के आपको शाम तक ये वीडियो हम अपलोड कर देंगे पूरा देख के। और इससे पहले हमारी एक टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव टेलीग्राम ID है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इस पर आपको मिल जाएगी नोटिफिकेशन जो भी वीडियो अपलोड होगी, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। ओके, तो ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल पे सपोर्ट करते रहिए, हमारी वीडियो को देखते रहिए और पुरानी स्टैटिक जीके की वीडियो देखते रहिए, क्योंकि हमने इसके डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट डाल दी है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हैं, जो हमने कम में पढ़ा है तो उसको अधिक में भी है उसमें। ओके, तो हमने ये सारे पुरस्कार देख लिए, कल लगभग 20 पुरस्कार देखे, आज 27 पुरस्कार ये है, तो लगभग हमने महत्वपूर्ण पुरस्कार जितने थे देख लिए। अभी हम साहित्य अकादमी पता करके 2022 का जितने लोगों को मिला होगा, जो भी नया है, क्योंकि अभी हमने शायद सुबह देखा था साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रमेय के लिए दिया गया है, और नाम क्या था उनका भूल गए हैं। ओके, तो ये था, तो हम देखते हैं जितने भी लोगों को दिया गया है सारी चीज़ों को हम देखेंगे। और ये महत्वपूर्ण पुरस्कारों को नोट करिएगा, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो वीडियो हमारी शेयर करते रहिए, ऐसे शेयर करते रहिए, सपोर्ट बनाए रखिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।